हेलो स्टूडेंट्स, शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये आपके सामाजिक विषय की वीडियो है और सामाजिक विषय में हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 15 विनिर्माण उद्योग। तो चलिए पाठ को अपने आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी किताब निकाल लीजिए। आपने अपनी किताब निकाल ली है, आपकी बुक का है पेज नंबर 94, पाठ 15 विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पिछले दो वीडियो में बच्चों मैं आपको लेसन यहाँ तक पढ़ा चुकी थी, यानी कि पेज नंबर 96 तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 97 में भारत में लौह इस्पात उद्योग का इतिहास। भारत में लौह इस्पात उद्योग बहुत प्राचीन है। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि इराक में तलवारें बनाने के लिए लोहा, भारत प्राचीन कालीन इस्पात बनाने की भट्टियां उड़ीसा एवं स्थानों पर आज भी मौजूद है। आधुनिक काल की दमन भट्टियां इसी का विकसित रूप है। यह प्राचीन भारतीय कला ब्रिटिश काल में नष्ट हो गई थी। भारत में आधुनिक स्तर पर लौह इस्पात बनाने का पहला प्रयत्न 1770 ईस्वी में किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1808 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई में लोहे का कारखाना स्थापित किया। ओशिया हित ने 1830 ईस्वी में चेन्नई में ही लोहे का कारखाना लगाने का असफल प्रयत्न किया। पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर बाराकार आयरन वर्कर्स की स्थापना की गई। सन 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने सांकची नामक स्थान पर इस्पात कारखाना स्थापित किया। यानी सबसे पहले किसने कारखाना स्थापित किया था? जमशेद जी टाटा ने। और ये प्राचीन काल में पता लगता है कि जो तलवारें वगैरह थी वो किसकी बनी होती थी? वो लोहे की और इस्पात की, यानी कि स्टील और आयरन की बनी होती थी। अब यह संयंत्र इसको के नाम से झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। 1908 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी के नाम से एक कारखाना स्थापित हुआ। बनपुर में 1937 ईस्वी में एक अन्य कारखाना स्थापित किया गया। 1953 में कुल्टी, हीरापुर एवं बनपुर के कारखानों का अधिग्रहण इसको ने कर लिया। 1923 में भद्रावती ने मिस्को के नाम की स्थापना की गई। मतलब ये सब वही कारखाने हैं जो कि जमशेदजी टाटा जी के द्वारा किए गए थे, पर अलग अलग स्थान पे इनका नाम बदल दिया गया। भारत सरकार ने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में लोहा इस्पात के उत्पादन के विकास को समन्वित करने के लिए 1973 ईस्वी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SRI की स्थापना की। सार्वजनिक के क्षेत्र के कारखानों का प्रबंध सेल द्वारा किया जाता है। मूल रूप से इस्पात उद्योग कच्चे माल पर आधारित है। इसके लिए कच्चा माल, किकिंग कोयला, पानी, श्रमिक, परिवहन के साधन और बाजार भी आवश्यक है। वस्त्र उद्योग भोजन और मकान की भांति वस्त्र भी मानव की मूल आवश्यकता है। वस्त्रों का निर्माण वस्त्र उद्योग के अंतर्गत किया जाता है। रेशे वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। प्राकृतिक रेशे ऊन, कपास, रेशम, लिनेन, जूट, एस्बेस्टस आदि से प्राप्त किए जाते हैं। कृत्रिम रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्लिन और तथा रेयॉन सम्मिलित है। ये सब आप साइंस में पहले पढ़ चुके हैं। वस्त्र उद्योगों में उत्पादित किए जाने वाले सामान वस्त्र निर्माण, गृहसज्जा तथा पैकिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। वस्त्र उद्योग को कच्ची सामग्री के आधार पर निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है: सूती, ऊनी, रेशम, जूट तथा कृत्रिम रेशम तथा रेयॉन। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आधुनिक युग संचार का युग है। संपूर्ण विश्व में विभिन्न संचार माध्यमों में क्रांति उत्पन्न कर दी है, जिसकी परिणति सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में दिखाई पड़ती है। सूचना प्रौद्योगिकी से आशय उन प्रक्रियाओं, भंडारण और स्थानांतरण है जो सूचनाओं को अंकीय यानी डिजिटल रूप में प्रकट करते हैं। इसमें कंप्यूटरों के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिस्क एवं दूरसंचार के विभिन्न तंत्र शामिल हैं, जो सूचनाओं को एकत्रित करके और सुरक्षित रखते हैं। पहले सूचनाओं को एकत्रित करने, सुरक्षित करने और भंडारण करने में बहुत समय, श्रम तथा ऊर्जा व्यय होती थी, लेकिन अब कंप्यूटरों से यह कार्य शीघ्रता तथा कुशलता पूर्वक कम समय में ही हो जाता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी में विकास में संभव हुआ है। कंप्यूटर में कुशल इंजीनियर विविध परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए अनूठे ढंग, तकनीकें एवं विधियों का विकास कर सकते हैं। समस्त विश्व पिछले साल 3-4 दशकों से प्रौद्योगिकी के महत्व को समझने लगा है। सूचना प्रणाली के अंग रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर एवं दूरसंचार सहित इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के विभिन्न साधन हैं। सूचनाओं की प्राप्ति तथा प्रेषण के महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं। कौन कौन से निम्नलिखित है? पहला है कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, डाक, ईमेल, इंटरनेट संबंधी सेवाएं सम्मिलित हैं।
ये सूचनाओं को उपलब्ध कराने के प्रश्नों को हल ढूंढने तथा कार्यों को मनुष्यों की कुशलताओं के योग्यता को प्रकट करते हैं। हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कई जरियों से करते हैं। दूरसंचार, समस्त प्रकार की दूरसंचार टेलीफोन सेवाएं, धरातलीय, सेलुलर और सैटेलाइट फोन इसमें शामिल है। यानी कि जैसे कि आपका BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, जो भी हमारी बात करवाती है वो सब आती है। विपणन तथा बैंकिंग, यानी कि मार्केटिंग एंड बैंकिंग, इसमें ई बिजनेस, बारकोड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफॉर्मर, क्रेडिट कार्ड, टेली मार्केटिंग आदि शामिल है। उसके अलावा अन्य सेवाएं कौन कौन सी है, अदर सर्विस कौन कौन सी है? भंडारण एवं संप्रेषण करना समस्त प्रकार की सूचनाओं का कोड, ई एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, स्मृति प्रौद्योगिकी, मेमोरी टेक्नोलॉजी कहते हैं जिसे, मल्टीमीडिया और त्रिमितीय चित्र आदि सम्मिलित है। संचार क्रांति में परंपरागत राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यवसायिक पर्यावरण में तीव्र गति से परिवर्तन हुए हैं तथा उनकी गति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इससे आगे चलकर दुनिया एक छोटे से गांव में बदल जाएगी। वैश्वीकरण की सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हुआ है। वास्तव में 21वीं शताब्दी सूचना प्रौद्योगिकी की ही है, यानी कि 21वीं सेंचुरी में क्या यूज होता है, अब सारा कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। अब है मोटर कार उद्योग, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। 1865 में मोटर कार उद्योग का प्रारंभ ऑस्ट्रिया के सिंग फ्रीडमार्क्स ने गैसोलीन से चलने वाली कार के निर्माण से की। जर्मनी के नाथन ऑटो, कॉल वेंज और गाटफ्रीड डाइमलर द्वारा 1880 के दशक में तथा फ्रांस में एमिली लिवास द्वारा मोटर गाड़ी में विभिन्न प्रकार के सुधार किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1892 से 94 ईस्वी में हेनरी फोर्ड, चार्ल्स टूरिया, रैनसम ऑल्स, एल्फ्रेड हेंस और एमरसन बर्ताओ ने गैसोलीन से चलने वाली गाड़ी को सफल प्रयत्न किए। मोटर गाड़ी निर्माण एक असेंबली उद्योग है, इसमें गाड़ी के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इसका आधार लोहा तथा इस्पाती है, यानी कि गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं, उनको बाद में क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है। मोटर गाड़ी निर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी देश है, यह आप अंडरलाइन कर लीजिए। इस उद्योग का मुख्य केंद्र डेट्रॉइट है, जहां हेनरी फोर्ड ने अपना कारखाना स्थापित किया था। ओहायो राज्य में एकल नगर डेट्रॉइट का उपग्रह नगर सिटी है। यहाँ रबड़ के टायर ट्यूब बनते हैं। फोर्ड, क्रिस्टल और जनरल मोटर्स की 3 बड़ी कंपनियां डेट्रॉइट में मोटर गाड़ी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। बफेलो, टोलेडो एवं शिकागो मोटर गाड़ी के मुख्य केंद्र हैं। अब है रेल के इंजन, कोच, वैगन निर्माण उद्योग, यानी कि लोकोमोटिव, रेल कार इंडस्ट्रीज। रेल संबंधी उद्योगों में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का अग्रणी देश है। भारत में रेल इंजन चितरंजन, जमशेदपुर एवं वाराणसी में वैगन और कोच परम्पुर में कपूरथला में बनाए जाते हैं। पोत निर्माण उद्योग, यानी कि शिप बिल्डिंग। लंबे समय तक पोत निर्माण में ग्रेट ब्रिटेन अग्रणी देश रहा है। 1950 की ईस्वी के बाद में पोत निर्माण गिर गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अटलांटिक तट, न्यू इंग्लैंड प्रदेश, झील प्रदेश, प्रशांत तट और खाड़ी तट पर अनेक शिपयार्ड स्थित हैं। रूस में व्लादिवोस्तोक, सेंट पीटर्सबर्ग आदि महत्वपूर्ण केंद्र हैं। जापान में हिरोशिमा, ओसाका, नागासाकी, याकोहामा, कोबे, सिमोनोसेकी और शिमोदन प्रमुख केंद्र हैं। फ्रांस, नीदरलैंड और इटली आदि देशों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वायुयान निर्माण उद्योग, यानी कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वायुयान निर्माण उद्योग का मुख्य रूप से विकास हुआ। यह सघन पूंजी वाला उद्योग है, जिसमें विश्व स्तरीय कुशलता की जरूरत होती है। कुशल श्रमिकों और लगातार शोध की आवश्यकता होती है। सैन्य आवश्यकताओं एवं व्यापारिक वायु सेवाओं की मांग पर इस उद्योग का विकास निर्भर करता है। इसके अनुसार ही लड़ाकू विमानों और घरेलू उड़ानों के लिए विमान बनाए जाते हैं। रिसर्च, डिजाइन, परीक्षकों आदि पर बहुत धन व्यय होता है तथा इसमें लगातार सुधार की आवश्यकता रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका वायुयान निर्माण में सबसे अग्रणी देश है। इस उद्योग के अन्य प्रमुख देश ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एवं चीन है। भारत में कानपुर, बेंगलुरु, नासिक, हैदराबाद, कोरपुर एवं लखनऊ वायुयान के विभिन्न हिस्से तथा उपकरण बनाए जाते हैं। ये आपके अलग अलग एरोप्लेन के एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जाता है। रसायन उद्योग, यानी कि केमिकल इंडस्ट्रीज। रसायन उद्योग में आधारभूत उद्योग भी आधारभूत है। इससे निर्मित उत्पादों का अन्य उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि औषधि, उर्वरक, साबुन, चमड़ा, रंग रोगन, डिटर्जेंट तथा प्लास्टिक आदि में है। अनेक प्रकार के कच्चे माल रसायन उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं।
इसके विभिन्न कच्चे माल, कृषित फसलें, वनस्पति तेल, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, अल्कोहल, पोटाश, नाइट्रोजन, सल्फर आदि है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सबसे अधिक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जर्मनी में रूर बेसिन में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में रसायन उद्योग विकसित अवस्था में है। समस्त विश्व में यह उद्योग में फैला है। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु आदि महानगरों और निकटवर्ती क्षेत्रों में रासायनिक उद्योग विकसित है। अब आता है कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। कागज सभ्यता और विकास का प्रतीक है। किसी भी देश के कागज का उपयोग की मात्रा वहाँ की शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक विकास का सूचक है। प्राचीन काल में मिस्री लोग पेपिरस के पौधे कागज बनाते थे। कागज बनाने की कला का विकास चीन में हुआ, ये भी आप लिख लीजिए। कहाँ से शुरू हुआ? चीन में। पिछली सदियों में कागज की मांग में भारी वृद्धि होने से अब लकड़ी की लुगदी से कागज बनाया जाता है। लकड़ी की लुगदी से। शंकुधारी वनों की लकड़ी से अखबारी कागज बनाया जाता है। लकड़ी की कमी वाले देशों में बांस, घास एवं रेशेदार पौधों से कागज बनाया जाता है तथा इसके साथ ही कागज बनाने में चीनी मिट्टी, कास्टिक सोडा और अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। कनाडा लकड़ी की लुगदी बनाने वाला सबसे बड़ा देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन, रूस, जर्मनी तथा नॉर्वे भी कागज के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। कागज बनाने में क्रमानुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, फ्रांस, दक्षिणी कोरिया तथा इटली महत्वपूर्ण देश है। कागज का सबसे बड़ा उपभोक्ता, उत्पादक तथा आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत में कागज के क्रमानुसार उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, नागालैंड आदि हैं। अब लास्ट में आता है सीमेंट उद्योग। बांधों, पुलों, नहरों, सड़कों एवं इमारतों आदि के निर्माण में सीमेंट एक अति आवश्यक पदार्थ है। इसका प्रयोग प्राचीन रोम में किया जाता है। सबसे पहले इंग्लैंड में आधुनिक पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया गया। यह एक भारी तथा अधिक पूंजी वाला उद्योग है। इसमें भारी मशीनों और स्वचालन का प्रयोग होता है। विश्व के लगभग 100 देशों द्वारा सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। सीमेंट के क्रमानुसार महत्वपूर्ण उत्पादक देश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, तुर्की, मैक्सिको, रूस तथा स्पेन आदि हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए। भारत चीन के बाद विश्व में सबसे अधिक सीमेंट बनाने वाला देश है। 1904 ईस्वी में चेन्नई में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना लगाया गया। इस समय भारत में 310 छोटे तथा 116 सीमेंट के कारखाने हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पादक राज्य है। अब लास्ट में रह गया पेट्रो रसायन उद्योग यानी कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। इस उद्योग का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ था। अनेक प्रकार के पेट्रो रसायन उत्पादनों का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। कोयले के उपजात पदार्थों, बायो प्रोडक्ट्स एवं पेट्रोलियम पदार्थों पर उद्योग आधारित है। इसका प्रयोग वस्त्र, चमड़ा, कांच, उर्वरक, साबुन और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में उद्योगों में किया जाता है। तेल शोधनकर्ताओं के पास से ही ये उद्योग स्थापित हो गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, जापान एवं भारत में अनेक पेट्रोलियम रसायन उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो बच्चों, ये लेसन की पूरी रीडिंग हो गई है। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन और चीजें आएंगी। अब आपका होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क होगा कि ये सही का तो सही का चिन्ह लगाइए और खाली स्थान ये आप लोग ढूंढ के रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने कराऊंगी, फिर आप इसे चेक कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।